हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन दी न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिनके पेपर बेहद करीब आ गए लेकिन उन्होंने अभी तक कोई टेंशन नहीं ली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्लैपिंग फॉर दैट स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने बच्चों टेंशन लेनी भी नहीं है, बिकॉज वो हमारे पास पंजाबी की एक कहावत है ना, देर से है लेकिन दुरुस्त है। तो अब आप लोग आ चुके हो एजू पाक के ऊपर, अब आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री 11th क्लास फेडरल बोर्ड, हमारे पास 2 जून को इसका पेपर है। ऑलमोस्ट एक मंथ रहता है, तो एक मंथ के अंदर मैं आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आप लोगों ने एक मंथ के अंदर अपनी बुक को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज बोर्ड के ऊपर बताऊंगा, बिकॉज एज यू नो कि हमारे पास केमिस्ट्री के 22 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमारे पास पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड लास्ट चैप्टर एनर्जी जो है, ये दोनों हमारे पास इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। तो इन दोनों को तो हम लोग स्किप कर देते हैं, कंप्लीटली स्किप। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे 8 चैप्टर्स के बारे में, बिकॉज दिस इज द पार्ट 1। इन द पार्ट 2 वी विल फर्दर डिस्कस द अदर 15 चैप्टर्स लेटर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन हमारे पास चैप्टर आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। देन हमारे पास आ जाता है हमारे पास चैप्टर, आप लोगों ने पूरा साल बुक पढ़ी लेकिन अभी तक आप लोगों को चैप्टर्स नहीं पता। अगला हमारे पास चैप्टर आ जाता है स्टिचियोमेट्री। देन हमारे पास आ जाता है चेंजेस इन स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 6 वाज हमारे पास एनर्जेटिक्स। चैप्टर नंबर 7 वाज केमिकल किनेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 8 वाज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन चैप्टर्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको अगर आप लोग 110% याद कर लो तो ऑलमोस्ट आपका पेपर 80 to 85% जो है ना, वो गारंटी शुदा वाली बात है, हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमारे पास बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पता है हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन। ठीक है, ये हमारे पास वीआईपी टॉपिक है। ठीक है, इनमें से आपको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। देन हमारे पास रूल्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, देन हमारे पास एनालाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और उसके फैक्टर्स आ जाते हैं, ये भी हमारे पास एक वीएपी टॉपिक है। ठीक है, देन हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री एज अ लॉन्ग, उसकी डायग्राम, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो उसके आइसोटोप्स के फैक्टर्स, ये चीजें हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पूछी जा सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6, 9, 10, 13 और लॉन्ग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ये हमारे पास कुछ वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को 110% करने हैं। ठीक है, इन द अपकमिंग डेज आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज नोन एज फेल से फर्स्ट डिवीजन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज जो है ना वो स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक मंथ के अंदर इंशाल्लाह हम लोग पूरी बुक के जो हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास वीबीटी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हमारे पास टाइप्स sp3, sp2, sp। देन हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीकुलर बिहेवियर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देन हमारे पास कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड डाइपोल मूवमेंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास 3, 4, 10 एंड 11। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है स्टिचियोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर मोल कैलकुलेशन के हमारे पास न्यूमेरिकल्स, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। देन हमारे पास थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड में से हमारे पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड आती है वो थ्योरेटिकल से हमेशा कम क्यों आती है। देन हमारे पास एग्जांपल्स 4.6, 4.7, 4.11, 4.12 एंड कॉन्सेप्ट असेसमेंट में हमारे पास 4.3, 4.4, 4.5 एंड 1.6। ये सारे के सारे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है। देन हमारे पास स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, विस्कोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है। देन सरफेस टेंशन हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स लाइक हमारे पास अमॉर्फस और डिफरेंट उसकी टाइप्स आ जाती हैं। देन हमारे पास साइंस के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 11 एंड 12। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैप्टर्स। अभी हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एनर्जेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 7 केमिकल किनेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या चीज होती है, बोन एनर्जी एंड बोन इंथैल्पी, इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं
हेसिस लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, बोर्न हैपर साइकिल, जनरल डेफिनेशन हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन की, लैटेक्स एनर्जी और उसके फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स में से हमारे पास 6.5, 6.7, 6.7 और हमारा 6.5, 6.6 सॉरी, ओके, एंड 6.7। देन हमारे पास एग्जांपल्स में से 6.3, 6.8, 6.9 एंड 6.10 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 एंड 6, ये सारे के सारे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस टॉपिक। इन दी अपकमिंग सीरीज जो हमारे पास है फेल से फर्स्ट वीएन, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इन टॉपिक्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में लिटिल बिट एक्सप्लेन वे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है केमिकल किनेटिक्स। इसके अंदर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास डायग्राम और उसकी कर्व, हाफ लाइफ के डिफरेंट मेथड्स, एक्टिवेशन एनर्जी, कंसेप्ट असेसमेंट में हमारे पास 7.1, 7.3 और एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 10, 11 एंड 30। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज इन टॉपिक्स की गारंटी मैं उठाता हूँ कि अगर आपका पेपर 85% टू 90% तो कंप्लीटली हल हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स, और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द हाफ बुक पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1, उसके हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके हमारे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसका प्रिंसिपल जो हमारे पास, उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, ली कैडरी प्रिंसिपल। देन हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशनशिप ऑफ के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। देन हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट का पार्ट 8.4, 8.1, एग्जांपल्स हमारे पास 8.3, 8.5 और एक्सरसाइज हमारे पास 6, 7, 9, 13 एंड 15 क्वेश्चन, और हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6, 7, 9, 13 एंड 15। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बात की कि हमारे पास पहले जो हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको अगर आप लोग 110% हाईएस्ट प्रायोरिटी पे याद करते हो तो ये गारंटी आपका भाई देता है आपको कि आप पेपर 80 to 85% कवर आप कर लोगे, ठीक है। बेशक आप लोग आज ये चीज़ किसी टॉपिक के ऊपर लिख लो एंड आफ्टर द पेपर्स आप कमेंट सेक्शन में आकर बता भी सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इन दी अपकमिंग डेज आफ्टर पार्ट 2, ठीक है, उसके बाद हम लोग ना स्टार्ट करेंगे सीरीज, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में, ऑल चैप्टर्स इन जस्ट 1 मंथ। एक मंथ के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग इन सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, ऑल चैप्टर्स, ऑल 22 चैप्टर्स के हमारे पास जो सब टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, इनकी हम लोग लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन जस्ट 1 मंथ में आपके पेपर से पहले करेंगे। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन। एजुपार्क, एजुकेशन फॉर एवरीवन।